Good morning, class 7. Hope you are fine at home. Today we are going to start new topic of chapter 4. So please open page number 47. Chapter 4, Temperature and Heat. Today I am going to explain you about the temperature scale. In previous lecture I have explained you about the temperature and its measurement, and I have explained you about heat also little bit. Okay, so let's start new topic, temperature scale. The scale used in thermometer for measuring the temperature are Celsius scale, Fahrenheit scale और Kelvin scale. ये 3 तरह के स्केल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किस लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? सेल्सियस स्केल यूज़ किया जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ किया जाता है और कौन सा यूज़ किया जाता है? केल्विन स्केल. ये कॉमनली स्केल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं. अब देखिए कि थर्मोमीटर में वो स्केल होते हैं. ठीक है, सेल्सियस स्केल क्या होता है? अ थर्मोमीटर is said to be granted in centigrade scale when the distance between the freezing point and boiling point of water is equal divided into 100 divisions. ठीक है, जो सेंटीग्रेड स्केल होता है वो डिस्टेंस किसके बीच? फ्रीजिंग पॉइंट के बीच और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का जो वो पानी होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ की पानी को मेजर करना है तो उसको हम लोग इससे सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं. और वो किसके इक्वल होता है? इक्वली डिवाइडेड. वो इक्वली डिवाइडेड किसके होता है? 100 डिविजन्स. देखिए 100 डिवीजन के इक्वली ये डिवाइड होता है. ईच डिवीजन इज टर्म्ड एज 1 डिग्री. जो एक डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 डिवीजन के इक्वल किया जाता है. ठीक है, एंड इज रिटन एज 1 डिग्री सेल्सियस. अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो उसको कहाँ से लिखेंगे? 1 डिग्री सेल्सियस. इसको ये है 0 जैसा ऊपर. ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं डिग्री. ठीक है, सी जो सी होता है वो क्या स्टैंड करता है? सी स्टैंड फॉर सेल्सियस और सेंटीग्रेड. उनको सेल्सियस बोला जाता है और कभी कभी सेंटीग्रेड भी बोला जाता है. सेंटी मीन्स 100th. ठीक है, जो सेंटी होता है वो 100 होता है. ठीक है, 0 सेल्सियस इज कॉल्ड लोअर फ्रीज्ड पॉइंट. ठीक है, एकदम लोअर, उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं. इज कॉल्ड लोअर. आप लो भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लोअर लिखा है. लोअर फ्रीज फिक्स पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे. और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वो अपर फ्रीज पॉइंट होता है किसी भी सेल्सियस स्केल में. ठीक है, फ़ारेनहाइट क्या होता है? वो किसके पास होता है? फ़ारेनहाइट स्केल डॉक्टर्स thermometer or the clinical thermometer
is granted in Fahrenheit scale. Fahrenheit scale starts at 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है. वो कैसे हम बता सकते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है. एंड गोज़ अप टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है. ठीक है. द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ारेनहाइट स्केल में पाया जाता है. इज़ इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स. इसको किस में डिवाइड किया जाता है? 180 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक. F स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसे होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर्स बेयर्स मार्किंग फ्रॉम. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो किस में यूज़ किया जाता है? उनकी मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मार्किंग उसकी होती है. ठीक. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है विच इज़ इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस. वो किसके इक्वल होता है? 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है. ओके. We can easily convert temperatures of one scale to other by using formulas. कभी कभी हम लोग को इसको मेजर करने के लिए भी आता है एग्जामिनेशन में कि आप कैसे इसको मेजर कर सकते हो. तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कन्वर्ट करने के लिए. अगर हमको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32. ये फॉर्मूला है. और F को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो C इज इक्वल टू 5. इसका रिवर्स कर देंगे 5/9 और दूसरे ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट जो रहेगा वो -32 कर देंगे. ठीक है. ये फॉर्मूला है कन्वर्ट करने का टेम्परेचर को. ठीक है. हीट. आइए देखिए हीट में क्या है. हीट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन इन आवर बॉडी. हीट क्या होता है? एक सेंसेशन होता है जो हमारी बॉडी में होता है. किसकी वजह से? ड्यू टू विच वी मेक आउट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट और वार्म. ठीक है. इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो सेंसेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से होता है. क्यों हीट की वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें इसका कोल्डनेस, हॉटनेस और किसी भी ऑब्जेक्ट का पाया जाता है. कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट गरम पहचानने के लिए बॉडी में सेंसेशन होता है. ठीक है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फ्लो. ठीक है. हीट क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी सेंस्ड. मतलब जो हीट है वो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं बट इनको हम महसूस कर सकते हैं. ठीक है. All matter is made up of tiny particles called molecules.
जो मैटर्स होते हैं, किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के, उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। दे आर इन कांस्टेंट मोशन एंड possess a form of energy। ठीक है, ये कांस्टेंट मोशन होता है और इनको possess किस फॉर्म में किया जाता है? एनर्जी के फॉर्म में किया जाता है ड्यू टू द मोशन। ठीक है, मोशन के उससे, और उनको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज एज हीट एनर्जी। जो भी पार्टिकल्स टोटल होते हैं काइनेटिक एनर्जी उनकी ऐड किया जाता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पार्टिकल का, तो वो एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी उन्हें हम कहते हैं। व्हेन अ substance is heated, speed of its molecule increase। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी स्पीड मॉलिक्यूल क्या होती है? इंक्रीज होती है। दिस मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है उसका इंक्रीजमेंट ज़्यादा हो जाता है। द फास्टर द मॉलिक्यूल मूव्स द हॉटर द ऑब्जेक्ट इज़। जब मॉलिक्यूल फास्टर होता है, आगे बढ़ता है, तो उसका जो हॉटनेस होता है वो ज़्यादा होता है, तभी वो आगे मूव करता है। ओके, ऑफन वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर इज़ द सेम थिंग। जो हीट और टेम्परेचर वो क्या होता है? सेम ही होता है। हाउएवर दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है और आपको भी पता है कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। हीट एनर्जी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हीट एनर्जी जो होता है वो कहाँ पे डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के पे डिपेंड करता है, जो उसकी स्पीड होती है उस पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसका जो साइज होता है, मास होता है, एंड द टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। बट टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, टेम्परेचर उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट हीट उस पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज़ क्या है, मास क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, वो सब डिपेंड करता है, बट टेम्परेचर नहीं डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या होता है? हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू एन अनदर लोअर टेम्परेचर। जो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में होता है। ठीक है, A cool object placed in a warm place will observe the temperature of a small cup of water might be the same as the temperature of a large tube of a water। ठीक है, जो वाटर जैसे ठंडा है, ठीक, आप उसको वार्म प्लेस पे रहे तो उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा, और जो जितनी भी उसकी कोल्डनेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी और हीट उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इज़ नॉट एनर्जी। जो टेम्परेचर होता है वो एनर्जी एकदम नहीं होता है, बट अ मेजर ऑफ इट्स। ठीक है, बट वो हम उसको मेजर करते हैं, उसकी हीटनेस को हम मेजर करते हैं। किसके थ्रू मेजर करते हैं? थर्मोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है किस टेम्परेचर को।
Heat is an invisible energy which cause the sensation of hotness, while the temperature is the degree of, जो टेम्परेचर होती है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी होती है. डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिया है टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस. Thank you class for listening this video. In next lecture I am going to explain you next topic. Thank you.